पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक के मामले को अगर देखें तो इसमें गृह मंत्रालय की टीम जांच के लिए फिरोजपुर पहुंच गई और ऐसे में गृह मंत्रालय की जांच टीम मौके पर पहुंची हुई है। दरअसल पंजाब सरकार की तरफ से हाई लेवल कमेटी बनाई गई जो इस मामले में जांच को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन जिस तरीके का सरकार का रुख रहा, बीजेपी लीडर्स का रुख रहा, उनका कहना यह था कि जांच सही दिशा में पहुंचेगी, ऐसा हमें डाउट है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने अलग एक टीम का गठन किया जो कि इस मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है। और अब बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये कि जांच टीम मौके पर पहुंची है। मौके पर पहुंचकर मुआयना किया जाएगा, हर एक बिंदु को खंगाला जाएगा, हर एक तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। और पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक का जो मामला आया, इसमें अब गृह मंत्रालय की टीम मौके पर पहुंचकर जांच को आगे बढ़ा रही है। कई एंगल्स हैं, कई ऐसे पहलू हैं इस पूरे मामले में क्योंकि तमाम बयानबाजी दोनों ही तरफ से आई है और ऐसे में उन सब पहलुओं की जांच करने के लिए यहां पर गृह मंत्रालय की जो एक कमेटी बनाई गई है, हाई लेवल कमेटी, वो पहुंची है फिरोजपुर। हर पहलू की जांच करेगी क्योंकि जिस फ्लाईओवर का जिक्र किया गया, जिस रूट का जिक्र किया गया, क्या उसे सैनिटाइज किया जा सकता था, नहीं किया जा सकता था, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसकी जांच करेगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये गृह मंत्रालय की जो टीम है वो फिरोजपुर पहुंची है और वहां पर उस फ्लाईओवर पर भी जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी कि क्या उस रूट को सैनिटाइज किया जा सकता था। दूसरा, जो लोग वहां पर पहुंचे थे वो लोग कैसे पहुंचे, एक फ्लाईओवर के ऊपर वो लोग कैसे पहुंच गए, क्या वहां पर उनको हटाने की पहले से कोशिश की गई थी। ये तमाम चीजें हैं जिनको समझना, जिनकी पड़ताल करना जरूरी होगा। यही वजह है कि यहां पर एमएचए की तरफ से जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है वो वहां पर पहुंची है, फिरोजपुर पहुंची है और इस वक्त पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है जब गृह मंत्रालय की तरफ से भी जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है, कैसे मौके पर टीम पहुंची है, ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खास बात ये कि मीडिया कर्मी भी साथ में मौजूद नजर आ रहे हैं जिनके जरिए ये तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा भी पा रहे हैं। एमएचए की तरफ से कहा गया है कि जांच में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं होगी, जांच को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा ताकि जरूरी एंगल्स पर भी बात हो सके और किस किस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है सुरक्षा में चूक मामले को लेकर। इन सभी बिंदुओं को खंगालने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से हाई लेवल कमेटी पहुंची है जांच को आगे बढ़ाने के लिए। ऑफिसर्स से भी बात की जाएगी क्योंकि पंजाब पुलिस के कुछ ऑफिसर्स को लेकर भी सवाल उठे थे। पंजाब पुलिस से जुड़ी हुई अब चूंकि चाय पीते हुए तस्वीरें सामने आई थी, उन्हें लेकर भी सवाल उठे थे। ऐसे में अब मौके पर गृह मंत्रालय की तरफ से जो टीम बनाई गई है पहुंची है। विपिन परमार ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। विपिन, तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, टीम पहुंची है, जांच किस तरीके से अब आगे बढ़ाई जा रही है, क्या कुछ चश्मदीदों से भी पूछताछ होगी? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की कमेटी से पहले एमएचए की टीम जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी वो फिरोजपुर पहुंच गई है और तमाम पहलुओं की जांच उनकी ओर से शुरू कर दी गई है। इंसिडेंट स्पॉट्स पर वो पहुंचे हैं और क्या कुछ उस समय हुआ, जो वहां पर लोग मौजूद थे, पुलिस कर्मी वहां पर मौजूद थे, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी। मौके पर एसएसपी को भी जो है एमएचए की टीम की ओर से बुलाया गया था, उनसे भी पूछताछ जो है वो की गई है। ऐसी परिस्थितियों में पंजाब सरकार की ओर से 2 पेज का रिप्लाई फाइल किया गया है एमएचए को, जो रिप्लाई सीक किया गया था प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक के मामले में। इस 2 पेज के पत्र में साफ तौर पर सिर्फ इतना मेंशन किया गया है कि एकाएक किसान प्रदर्शनकारी जो है वो फ्लाईओवर पर उनकी ओर से प्रधानमंत्री का काफिला रोक लिया गया, लेकिन ये किस वजह से हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार था, क्यों हुआ, इसका कोई कारण नहीं दिया गया। और आगे सिर्फ एक लाइन लिख दी गई है कि जांच अभी चल रही है और जांच करने के बाद ही जो है तमाम सवालों के जवाब जो है दिए जाएंगे। ऐसे में एमएचए की ओर से जो है इन्वेस्टिगेशन को टेक ओवर किया गया है, जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूट की गई है, वो मौका वारदात पहुंची है और ऐसे में तमाम लोगों को अब जो है उनको पूछा जाएगा, तमाम कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जाएंगे, किसके साथ जो है पीएम सिक्योरिटी का संपर्क हुआ था, सैनिटाइज करने को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए। विपिन, अभी ये टीम कहां पर है? साथ ही साथ आपने कहा कि तमाम जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, तमाम जो लोग सुरक्षा में लगाए गए थे, जिम्मेदार थे, उन लोगों से भी बातचीत होगी। किस तरह के सवाल तो होंगे ही, क्योंकि सवाल जो होंगे वो काफी सख्त भी हो सकते हैं, क्योंकि ये भी कहा गया कि एक तरफ से यहां पर एसपीजी की तरफ से कहा गया कि हमने सारी जानकारी दी थी, लेकिन पंजाब सरकार के अधिकारियों की तरफ से यह कहा गया था कि हमें बहुत बाद में जानकारी दी गई, पहले से हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो क्या इन सब बातों को लेकर सरकार से लेकर अधिकारियों तक सभी से आज पूछताछ की जाएगी? देखिए, 3 दिन का समय है, 3 दिन के समय में एक लंबी क्वेश्चन की फेहरिस्त जो है वो तैयार की गई है इन तमाम अधिकारियों की ओर से। और ऐसे में जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, जिन्हें हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं,
वो उनसे ही ये सवाल पूछा जाएगा कि आखिर आपने प्रयास क्यों नहीं किया। अगर देरी से भी सूचना मिली तो सैनिटाइज या फिर उनको हटाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। ऐसी परिस्थितियों में तमाम लोग क्या कुछ कम्युनिकेशन हुआ है, आला अधिकारियों को क्या कुछ मेमो सर्व किए गए थे। जब प्रधानमंत्री बठिंडा पहुंचे, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, रूट से जाने का, उनके बाय रोड जाने का उन्होंने फैसला किया। किस अधिकारी के साथ बातचीत हुई, उस अधिकारी की ओर से क्या कुछ रिस्पांस दिया गया था, क्या ग्रीन सिग्नल दिया गया था। और ऐसी परिस्थितियों में ग्रीन सिग्नल देने के बाद रूट जो चयनित किया गया उसको सैनिटाइज करने को लेकर आगे किस अधिकारी को निर्देश दिए गए थे। उस मौके पर जो कंसर्न एसएचओ था, जिसकी ये ड्यूटी थी कि नाकों को हटाना है या फिर डिप्लॉयमेंट थी, वहां पर किस किस को कन्वे किया गया, आपसी तालमेल क्या था, आपसी कॉलिंग रिकॉर्ड क्या थे। ये तमाम तरह की चीजें हैं जिनको लेकर एक लंबी फेहरिस्त तैयार की गई है और उसमें आला अधिकारियों से लेकर छोटे मुलाजिम जो है पंजाब पुलिस के, उनसे भी तमाम तरह के सवाल जो है वो तस्वीरें मिल रही हैं, जो जांच को आगे बढ़ाने की तस्वीरें मिल रही हैं, उन तस्वीरों में बहुत ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। क्या आप समझा पाएंगे कि एमएचए की तरफ से जो टीम बनाई गई है वहां से कितने मेंबर्स पहुंचे हैं और क्या इधर पंजाब पुलिस के कुछ ऑफिसर्स भी उस टीम में शामिल हैं क्या? देखिए, एमएचए की टीम जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, 3 सदस्यीय कमेटी टीम जो है वो बनाई गई है। इसके साथ उनके जो जूनियर अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं मौका वारदात पर। इसी के साथ साथ पंजाब पुलिस के उन तमाम लोगों को जो है, जो कंसर्न्ड इलाका पड़ता है, जिन जिन लोगों की वहां पर डिप्लॉयमेंट थी, उन लोगों को भी वहां पर बुलाया गया था ताकि तफ्तीश की जा सके कि क्या कुछ यहाँ पर जो है वो हुआ था उस दिन। आपने क्या रिस्पांस दिया था, आपने रिस्पॉन्ड किस तरह से किया जब आपके पास ये कॉल आया कि प्रधानमंत्री इस रास्ते से निकलेंगे। जब रास्ता क्लियर करने को लेकर निर्देश दिए गए थे या फिर रूट को तय कर दिया गया था ब्लू बुक के हिसाब से, तो आखिर क्या प्रयास किए गए। कम्युनिकेशन विद इन द डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन क्या था, किस अधिकारी ने कॉल किया, किस अधिकारी ने जिम्मेदारी ली, किस अधिकारी ने ये कहा कि क्या आगे वापस ये रिप्लाई किया गया कि किसानों ने रास्ता रोक लिया है। क्योंकि कई तरह के बयानात भी अब सामने आ रहे हैं। किसान संगठनों का ये कहना है कि हमें मालूम ही नहीं था कि प्रधानमंत्री इस रास्ते से जाएंगे, हमें लगा मजाक किया जा रहा है। ऐसे में आखिर एसएसपी की ओर से उन किसानों को सैनिटाइज या हटाने का, उस रूट को सैनिटाइज या उन किसानों को हटाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। तमाम तरह का कम्युनिकेशन है। वापस क्या रिप्लाई दिया गया एसपीजी को, क्या कुछ कहा गया, ये तमाम तरह की चीजें हैं, तमाम तरह के क्वेश्चन है जिनके जवाब जो है एमएचए की टीम तलाशती नजर आ रही है। अच्छा विपिन, साथ ही साथ जो पंजाब सरकार की तरफ से कमेटी बनी उसका अभी क्या स्टेटस है, क्या उनकी जांच आगे बढ़ पाई है? देखिए, उन्होंने पैरेलल इन्वेस्टिगेशन उनकी भी चल रही है, लेकिन अभी तक ग्राउंड पर वो टीम जो है वो दिखाई नहीं दी है, यानी कि मौके पर वो नहीं पहुंची है। एमएचए की टीम उनसे पहले जो है मौके पर पहुंच गई है। हाँ, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस पंजाब की ओर से एक पत्र जरूर लिखा गया है, 2 पेज का रिप्लाई जरूर भेजा गया है, जिसमें मात्र इतना लिखा गया है किसानों की ओर से एकाएक किसान आते हैं और रास्ता रोक देते हैं, जबकि किसान ये कहते हैं कि हमारा धरना पहले से चल रहा था। ये तमाम कम्युनिकेशन गैप्स जो है या जो थ्योरीज बनाई गई है, अलग अलग तरीके से जो बयानात दिए जा रहे हैं, इनको जरूर क्रॉस क्वेश्चन जो है वो एमएचए की टीम से किया जाएगा। साथ ही साथ पंजाब की जो कमेटी है उसकी ओर से क्या कुछ रिपोर्ट दी जाती है। अब ये दोनों कमेटियां अपनी जांच की रिपोर्ट जब कंपाइल कर फाइल करेंगी तो उसमें क्या कुछ मैच खाता है या फिर गैप दिखता है, ये तमाम तरह की चीजें जो है अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही इन तमाम सवालों के जवाब जो है मिलते नजर आएंगे। विपिन, चूंकि आप बता रहे हैं कि एमएचए की तरफ से जो टीम बनी वो टीम तो पहुंची ही है, उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस वालों को भी साथ में रखा गया है जिन्हें उस दिन सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। अब जब जांच आगे बढ़ रही है, उस फ्लाईओवर पर पहुंची है ये जांच टीम, क्या उस पास के गांव के लोगों से भी पूछताछ होगी जहां पर खबर यह थी कि अनाउंसमेंट करके लोगों को इकट्ठा किया गया? देखिए, व्यक्ति जो चाहे जिन लोगों ने ये वीडियोस भी शूट किए जब प्रधानमंत्री वहां पर फंसे हुए थे, हर एक आदमी को आइडेंटिफाई करने का काम जो है वो किया जाएगा। क्या अनाउंसमेंट हुई थी, क्या कुछ कहा गया था, क्या लोगों से अपील की गई थी, क्या ये धरना पहले से चल रहा था या फिर एकदम से जो थ्योरी बनाई गई है कि एकदम से किसानों की ओर से रोड को ब्लॉक किया गया। किसान ये कहते हैं कि हम पहले से बैठे हुए थे, हमें पहले से कई दिनों से हमारा धरना चल रहा था। तमाम तरह की चीजें हैं। हर एक ठीक है विपिन, शुक्रिया। आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक का ही पूरा मामला है और एमएचए की टीम जांच के लिए फिरोजपुर पहुंच चुकी है। एमएचए की जांच टीम मौके पर मौजूद है। जो तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहे हैं, एमएचए की तरफ से टीम जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है। राकेश कुमार सिंह सीनियर कुलीग जुड़ गए हैं इसी खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ।
राकेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार। अब जो टीम पहुंची है वो पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स साथ में मौजूद हैं। वो उन पुलिस वालों को साथ में रखा गया है जिन्हें सुरक्षा का जिम्मा उस दिन दिया गया था। जांच किस तरीके से आगे बढ़ेगी, कितना वक्त वहीं पंजाब में अभी ठहरना है इस टीम को? देखिए, जो जांच टीम का गठन किया गया है, साफ तौर पर आपने देखा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा था कि कड़े फैसले लिए जाएंगे। और कैबिनेट की ब्रीफिंग में I&B मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के सेंध का मामला काफी गंभीर है और केंद्र सरकार एक ऐसा फैसला लेगा जो आप देखने को मिलेगा। अब जो 3 सदस्यीय टीम वहां पहुंची है वो पूरी क्षेत्र का मुआयना करेगी। साथ ही साथ जो सूत्र हैं, जो टॉप सोर्सेज हैं सरकार के, उनकी माने तो जो SBG एक्ट 1988 के तहत सड़क, रेल, वायुयान, जलयान या पैदल या परिवहन के किसी अन्य साधन से यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जाती है। सुरक्षा दस्ता एक से अधिक लेयर में होता है। इसमें राउंड टीमें, आइसोलेशन कॉर्डन जैसी टीमें जो हैं शामिल होती हैं। और उदाहरण की बात करें तो 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में एक राजनीतिक कार्यक्रम में पहुंचे थे और खराब मौसम के चलते पीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका। इसके बाद रूट में बदलाव किया गया। पीएम सड़क मार्ग के जरिए निकले और SPG एक्ट के मुताबिक पीएम के साथ रिंग राउंड टीम, आइसोलेशन कॉर्डन और एक्सेस कंट्रोल टीम मौजूद रही। लेकिन केंद्र सरकार के नियंत्रण में SPG रहती है और राज्य जो है एक्ट के तहत जो है राज्य जो है उसमें मदद करती है। लेकिन जिस तरह से इसमें नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, तो अब जो 3 सदस्यीय टीम है पूरे मुआयना कर रही है। उसके बाद इस जो कि सुरक्षा जिनके जी में जानकारी दी थी SPG ने, उनसे भी पूछताछ होगी। और जो सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मसले को लेकर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और DGP को भी दिल्ली तलब किया जा सकता है। ये पूछताछ बहुत अहम होगी क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी थ्योरी कह रहे हैं। राकेश, ये बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी थ्योरी कह रहे हैं और इस थ्योरी के बीच में हकीकत क्या है ये जानना सभी के लिए जरूरी है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, तो कुछ और भी हम आपसे जानकारियां जुटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।